हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं बालाजी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स देखिएगा, कम से कम स्टडी करने के बाद और कम से कम दिनों में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमें लेना है। और वो मार्क्स हम किस प्रकार से लेने वाले हैं उसके बारे में आज मैं आपसे कुछ आइडियाज और कुछ बातों का डिस्कशन करने वाला हूं। सो देखिएगा, एक्चुअली हाउ टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन फ्यू डेज। बहुत कम दिनों में हम 95 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। क्या ये बात सच है? यस बेटा, ये बात सच है। उसके लिए कुछ आइडियाज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, हमें एक बात याद रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर चुके हैं या फिर अभी स्टडी हमने चालू ही नहीं किए हैं या फिर अभी स्टडी हमें करना है। सो देखिएगा बेटा, किसी भी प्रकार की स्टडी अगर हम प्लानिंग से करेंगे या फिर स्पेसिफिक वे से करेंगे, जो हम स्मार्ट स्टडी के नाम से उसको बोलते हैं, तो 100% हमें 95 प्लस मार्क्स मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये 95 प्लस मार्क्स जो हमें लेना है वो मैं बायोलॉजी इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। सो आने वाले बोर्ड एग्जाम में क्या सच में 95 प्लस मार्क्स हमें मिलेंगे उसके लिए कुछ प्लानिंग्स और कुछ आइडियाज मैं आपको देने जा रहा हूँ। सो देखिएगा, चलो डिस्कस करते हैं कुछ प्लानिंग्स के बारे में, कुछ आइडियाज के बारे में। तो सबसे पहला आइडिया मैं आपके सामने रखता हूं। सो बेटा, हमें क्या करना है, हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। और कुछ पॉइंट्स को, इसका मतलब हमें कितने पॉइंट्स याद रखना है? तो हमें याद रखना है, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर करवा रहा हूं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर याद रखना है बेटा हमें कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उस स्टडी के बारे में, जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, बायोलॉजी रहो, फिजिक्स रहो या फिर केमिस्ट्री रहो। तो अभी तो आज के दिन में मैं बायोलॉजी के बारे में ही बात करूंगा। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमें क्या करना है? हमें फोकस करना है बेटा। क्या करना है? फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? फोकस ऑन किसके ऊपर? सो फोकस ऑन वेटेज चैप्टर। किसके ऊपर? वेटेज चैप्टर के ऊपर। ठीक है, वेटेज चैप्टर्स के ऊपर हमें फोकस करना है। अब देखिएगा, हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो वेटेज के दौर पर हमें दिए वाले हैं। मैं उसके नाम्स आपको बताता हूं, उनके नेम आपको बताता हूं। तो एक्चुअली वो चैप्टर कौन से? सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ये सेकेंड चैप्टर। इनहेरिटेंस वेरिएशन होता है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। गौर से सुनिएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, बायोटेक्नोलॉजी। ओके बेटा, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चैप्टर का वेटेज भी अच्छा दिए वाला है। तो इन वेटेज चैप्टर को हमें ज्यादा से ज्यादा और बहुत जल्द कवर करना है। सो देखते हैं, इतने सारे चैप्टर्स करने के बाद क्या सच में स्कोर बढ़ सकता है? यस बेटा, ऑब्वियसली ये चैप्टर्स हम तो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमें और एक बात यहाँ पर याद रखना है माइंड में, कि जब भी हम फोकस कर रहे हैं वेटेज चैप्टर को, तो उसी टाइम इस चैप्टर से कई सारे ऐसे कंसेप्ट भी बनते हैं जो कंसेप्ट दूसरे चैप्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे चैप्टर का कुछ पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, जो टॉपिक बचे वाले हैं, जो हमने वेटेज कवर कर लिए हैं लेकिन जो बचे वाले चैप्टर है उनकी एक छोटी सी लिस्ट बनाना है। सो हम क्या करेंगे? लिस्ट रिमेनिंग चैप्टर्स। ठीक है, जो चैप्टर बचे हैं ना बेटा, उस रिमेनिंग चैप्टर्स की लिस्ट बनाते हैं हम। ठीक है, चलो रिमेनिंग चैप्टर्स की लिस्ट बना ली। मान लेते हैं 6-7 चैप्टर हमने नहीं किए हैं, चलो कोई बात नहीं, उसकी लिस्ट हमने बना ली। अब ये लिस्ट के बारे में मैं लास्ट टाइम बोलूंगा, अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखो हम थर्ड पॉइंट क्या करने वाले हैं। जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए हैं उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन ये क्वेश्चंस कहां से लेंगे हम? सो हम फोकस करेंगे, फोकस ऑन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लेकिन ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे सर? ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कहां से आएंगे? फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है उनके ऊपर फोकस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनकी जो भी आंसर्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। ओके, ये बात हमें वहां पर होती है। उसके बाद अभी के एग्जाम के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो, जैसा कि डिलीटेड सिलेबस है, तो जो डिलीटेड सिलेबस है
उस डिलीटेड पॉइंट्स को साइड को निकालना है और जो बचे वाले पॉइंट्स है उसकी हम लिस्ट बना लेंगे। यानी कि सीधा सीधा आपको बताता हूं, मेजर एंड एंड इम्पोर्टेंट, देखो जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में, आईएमपी पॉइंट्स लिस्ट। ठीक है, आईएमपी पॉइंट्स की लिस्ट बनाएंगे और वो पॉइंट्स हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, ये बात होगी फोर्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर में और एक बात आपको बताता हूं छोटी सी, जो हर रोज हर बच्चों को मैं बताता हूं। देखो, हमें टोटल 50 डायग्राम्स दिए हैं। कितने? टोटल 50 डायग्राम्स। और ये 50 डायग्राम्स जो है वो हर बुक से आते, सॉरी हर चैप्टर से आ रहे हैं। जैसा कि 16 चैप्टर आपको दिए ना, वो पूरे 16 चैप्टर के 50 डायग्राम्स आपको अच्छी तरह से निकालना है। उस डायग्राम्स को बार बार देखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूरे डायग्राम ओरिएंटेड होते हैं। इतना ही नहीं, ड्रॉ नेट लेबल डायग्राम्स के ऊपर आने वाले क्वेश्चन बस यहीं से बनेंगे। इतना ही नहीं, लेबलिंग टू द डायग्राम्स, ये भी क्वेश्चन यहीं पर से बनते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो भी यहीं से बनते हैं। तो डायग्राम्स जो है 50 डायग्राम्स, इस डायग्राम की हमें स्टडी करना है, या फिर उसी डायग्राम को ड्रॉ करके आपने स्टडी वाले रूम में एक जगह पर या फिर किसी दीवार को लगा देना है। ये बात यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद रखना। तो देखिएगा, फोकस करना है वेटेज चैप्टर के ऊपर, लिस्ट बनाना है रिमेनिंग चैप्टर की, उसके बाद फोकस ऑन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की स्टडी करना है, सॉल्व करना है उसको, वो भी कहां से? एग्जरसाइज से। उसके बाद मेजर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड को निकालना है, उसकी स्टडी करना है। और बची बात जो डायग्राम्स की, सो डायग्राम्स जो 50 डायग्राम्स है टोटल, तो उस 50 डायग्राम्स को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ओके, यानी कि कल के सेशन में, मैं लाइव सेशन में आपको ये 50 डायग्राम्स का पूरा वीडियोस दूंगा, या फिर लाइव सेशन उसके ऊपर लेने वाला हूं मैं कल, तो आप वहां पर ज्वाइन करना जरूर। ओके, तो ये बात यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं ना, 6 नंबर को, जो रिमेनिंग चैप्टर बचे हैं उसके बारे में, रिमेनिंग चैप्टर को एक रीडिंग देना है बेटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, रिमेनिंग चैप्टर इसलिए आपने बाजू को रख दिए क्योंकि आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहे थे, या फिर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, तो उसको हमने बाजू को रखा था। चलो, ये इतना पूरा करने के बाद, यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत इजी लगेंगे। तो बचे ही जो है उसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो इतना करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे बेटा कितने? 90 प्लस मार्क्स। और 100% बेटा आप 90 प्लस मार्क्स इतना करने के बाद ले सकते हो। तो ठीक है, 90 प्लस तो हो गए, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या? लास्ट टाइम रिवीजन। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन आपको करना है। और ये जो रिवीजन होता है ये कब होता है? देखो, जब एग्जाम आपका है, यानी कि बायोलॉजी का आपका पेपर है। सो बायोलॉजी का पेपर है तो उसी पेपर के लिए आपको 3 डेज के छुट्टे आ रहे हैं। यानी कि कितने डेज है वहां पर हमारे पास? 3 डेज है। तो इन 3 दिनों में हम पूरा जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, और उस टाइम यही 90 का स्कोर आपको 95 मार्क्स देता है। सो बस यही करना है। सबसे पहले मैंने आपको जो जो प्लानिंग दी है वो करना है। इसके अलावा वन शॉट वीडियो लेक्चर से हमारे चैनल पर वो देखो, उसके बाद टॉपिक लेक्चर है वो भी देखो, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के लेक्चर है वो भी देखो, कैसे अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी देख लो, या फिर डिलीटेड पोर्शन कौन सा है ये अच्छी तरह से देख लो। पूरी तरह से इतने सब कुछ पॉइंट करने के बाद 100% बेटा आप 95 प्लस मार्क आराम से लेते हो, आराम से देखिएगा। और इसको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये पूरा जो प्लानिंग आपका चलता है ना, बस इसको 40 डेज बहुत हो गए। तो 40 डेज का ये प्लानिंग है, इसी तरह से आपको ये बातें करना होगी। ठीक है, इसके अलावा और एक बात बताओ, आपको बताता हूं कि आप बेटा कॉन्फिडेंटली एग्जाम को अच्छी तरह से एक कॉन्फिडेंस की नजर से देखिएगा। यानी कि डरना नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी ये सब्जेक्ट जो होता है वो दिल से और दिमाग से पढ़ा जाता है, और इसी सब्जेक्ट्स में से हमें आसानी और उतने ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उतना ही ज्यादा स्कोरिंग करने वाला पोर्शन बहुत अच्छी तरह से दिए वाला है। बस ज्यादा तो कुछ नहीं करना है, जो जो प्लानिंग मैंने आपको बता दी बस यही याद रखना है। यानी कि इस 6 पॉइंट्स के ऊपर आप 95 प्लस मार्क्स आराम से ले सकते हो। तो बेटा इसी तरह से हर रोज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूं। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर रोज बने रहना है
एमबी बायोलॉजी इसी यूट्यूब चैनल से और मज़ा उठाना है एक क्वालिटी एजुकेशन का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा।